क्रिप्टो के दुनिया एक बार फिर शॉक में आ गई। दोस्तों 19 जुलाई 2025 रात को 3 से 4 बजे के बीच में CoinDCX के सर्वर हैक हो जाते हैं और अराउंड 378 करोड़ के क्रिप्टो चोरी हो जाते हैं। और अब लोगों की भरोसा एक्सचेंज से उठता जा रहा है। अब सवाल है कि अब किस पे ट्रस्ट किया जाए, क्या हमारा पैसा सेफ है? पिछले कुछ सालों में बिटमार्ट हैक हुआ, बाइबिट हैक हुआ, KuCoin पे अटैक, बाइनेंस पे अटैक, BingX हैक, FTX कोलैप्स, WazirX और अब CoinDCX। इंडिया के टॉप एक्सचेंज भी हैकर्स के शिकार बन गए। यानी नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स वाला जो रूल है वो सबको याद आ गए हैं। जब एक्सचेंज पे पैसा होते हैं वो आपका नहीं, वो एक्सचेंज का होता है। दोस्तों जब भी किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में हैक होते हैं और सबसे पहला सवाल ये आते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रहे थे। और ये सही भी है, क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं, ये एक ट्रस्ट का गेम है। 19 जुलाई रात को जब CoinDCX से अराउंड 378 करोड़ के क्रिप्टो चोरी हो गए, क्या ये इनसाइडर जॉब थे या कोई जीनियस हैकर्स ने इंडिया के क्रिप्टो फोर्टिस को तोड़ दिया? दोस्तों CoinDCX में लाखों लोग ट्रेड कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा हैक रैंडमली हो सकता है? हैकर्स ने पहले अटैक किया CoinDCX के इंटरनल API सिस्टम पे। हैक इतना सोफिस्टिकेटेड था कि करीब 45 मिनट्स तक कुछ पता नहीं चला और जब तक अलार्म ट्रिगर हुआ तब तक डैमेज हो चुके थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ शॉकिंग चीज़ें सामने आए। वॉलेट्स जिस पे एक्सेस सिर्फ टॉप डेवलपर्स का था वही कॉम्प्रोमाइज़ हुए। क्या किसी ने अंदर से मदद की या कोई सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक था? CoinDCX ने इमरजेंसी शटडाउन किया विड्रॉल का, यूजर्स के ट्रस्ट हिल गया, मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो गया। CoinDCX में लगभग सभी क्रिप्टो के वैल्यू कम हो गए थे। USDT का वैल्यू भी 78 रुपीज़ तक आ गए थे। दोस्तों यहीं पे कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी देखा, पैनिक ना होकर फायदा भी लिया। स्टेबल कॉइन में एक दिन में 10% का मुनाफा। देखिए बात यह है कि CoinDCX जैसे बड़ी एक्सचेंज के लिए फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, स्पेशली मैनेजमेंट लेवल पे। साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इंटरनल एक्सेस कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट मीटिंग, कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हालांकि तुरंत CoinDCX वालों के रेस्पॉन्स जो देखने को मिला वो काबिल तारीफ है। तुरंत बताया गया है कि यूजर्स के फंड सेफ है क्योंकि ये कोल्ड वॉलेट में थे। मैनेजमेंट ने तुरंत एक साइबर इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाया, टेम्पोरेरी विड्रॉल बंद किया। CoinDCX ने एक एक्सटर्नल साइबर सिक्योरिटी फर्म को हायर किया फुल्ली फॉरेंसिक ऑडिट के लिए। मैनेजमेंट अब ट्रांसपेरेंटली यूजर्स को वीकली अपडेट भी दे रहा है। इनसाइडर थ्रेट के बाद इंटरनल पॉलिसीज को अपग्रेड किया गया। डुअल अप्रूवल, वॉलेट एक्सेस, डेवलपर्स प्रिविलेज लॉकडाउन, मंथली एम्प्लॉय रीवेरिफिकेशन। मैनेजमेंट ने पब्लिक टाउन हॉल शुरू किया जहां लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेप। क्रिप्टो में ट्रस्ट टूट जाते हैं बहुत जल्दी, उसे दोबारा बनाना मुश्किल हो जाते हैं। CoinDCX अब एक्टिवली इंडियन साइबर सेल और CERT इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। अब लग रहा है कि मैनेजमेंट ने एक्चुअली क्रिप्टो को सीरियसली लेना शुरू किया। दोस्तों क्रिप्टो के दुनिया में फ्रीडम तो मिलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल हो जाते हैं। एक छोटी सी सिक्योरिटी लैप्स और करोड़ों का नुकसान। तो अगर आप भी क्रिप्टो में हो या प्लान कर रहे हो तो सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज मत कीजिए। दोस्तों ये कहानी सिर्फ CoinDCX का ही नहीं, ये हर एक एक्सचेंज, हर एक क्रिप्टो स्टार्टअप, हर एक यूजर्स के वेकअप कॉल है। तो CoinDCX के मैनेजमेंट ने शायद हैक से पहले कुछ चीज़ें लाइटली ली थी, लेकिन अब वो अपने रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली ले रहा है। क्रिप्टो की दुनिया फास्ट है लेकिन सिक्योर होना स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। क्रिप्टो में सिर्फ टोकन प्राइस मत देखिए, एक्सचेंज के सीरियसनेस को देखिए। डर बिल्कुल सही है लेकिन सोल्यूशन भी है। क्रिप्टो अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कीजिए। डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ उतना ही फंड रखिए एक्सचेंज में जितना ज़रूरत है। और फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चूज कर सकते हैं जहां सीक्रेट की ही सब कुछ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।